नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी, कल पीएम मोदी का 51वां काशी का दौरा है। इस मौके पर पीएम मोदी काशी वासियों को 2200 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। उसके बाद आपको बताएंगे 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी ने विकास की योजनाओं वाला स्पेशल प्लान बनाया है। यानी 2027 का बड़ा मुद्दा विकास रहने वाला है। साथ ही जानेंगे विपक्ष को क्यों है डबल स्टैंडर्ड। मुंबई ब्लास्ट केस में आरोपी बरी हुए तो न्याय की जीत हुई, मालेगांव केस में आरोपी बरी हुए तो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने लगे। और फिर बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मोहन भागवत को फंसाने की साजिश हो रही थी। वहीं बात होगी पीडीए की पाठशाला की, जिसे लगाने पर एसपी नेता पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। पीएम मोदी कल काशी आ रहे हैं। ये उनका 51वां काशी का दौरा होगा। पीएम मोदी करीब 2200 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में बड़े स्तर पर सजावटें भी की गई हैं। 1000 से ज्यादा होर्डिंग्स, बीजेपी के झंडे, स्वागत तोरण, द्वार बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की गई है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी का ये 91वां काशी दौरा होगा। काशी में पीएम मोदी करीब 2 घंटे रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी करीब 2200 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दाल मंडी सड़क के चौड़ीकरण की पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। उल्लास का माहौल है, चौराहे को सजाया जा रहा है। हम लोग, बाबा सावन का महीना है, बाबा विश्वनाथ की कृपा है उनके ऊपर और काशी के ऊपर भी है। तो हम लोग नगाड़ा, ढोल, बाजा और ताशा और शंख, डमरू सब बजाकर एकदम हर हर महादेव का नारा लगाकर अपने सांसद जी का बहुत हम लोग स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में बड़े स्तर पर सजावट की गई है। 1000 से ज्यादा होर्डिंग्स, बीजेपी के झंडे, स्वागत तोरण, द्वार भी बनाए जा रहे हैं और सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर जनसभा का कार्यक्रम, उसको लेकर के यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे एरिया में बैरिकेडिंग की गई है। लगभग 5000 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए जा रहे हैं। 10 कंपनी पीएसी, एटीएस के जवान भी यहाँ तैनात रहेंगे। एनएसजी की एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर रहेगा। पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए भी ड्रोन और सीसीटीवी से कड़ी निगरानी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का इनर कार्डन है, जो सुरक्षा घेरा है, वो एसपीजी के नियंत्रण में रहेगा। पूरे एरिया का ड्रोन सर्वे कराया गया है। हर जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके लिए एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर हमारे अधिकारी बैठ करके हर व्यक्ति की गतिविधि पर नजर रखेंगे। पीएम मोदी सेवापुरी में 50 बेड के नए सरकारी अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का शिलान्यास करेंगे। दाल मंडी क्षेत्र का चौड़ीकरण, पुराने शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग का दूसरा चरण भी है। पीएम मोदी काशी से किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त भी जारी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और कल पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम योगी आज ही वाराणसी पहुंच चुके हैं। सीएम योगी ने जहां काशी पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की, वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की है। सावन के महीने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा विश्वनाथ से प्रदेश और देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। वहीं काशी के दौरे को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। पीएम मोदी ने लिखा, काशी के मेरे परिवारजनों के लिए कल 2 अगस्त का दिन बहुत विशेष है। सुबह करीब 11 बजे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स, टूरिज्म और कनेक्टिविटी से जुड़े कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। और इस अवसर पर पीएम किसान की 20वीं किस्त भी जारी करने की बात कह रहे हैं। यानी कि किसानों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली, उनकी 20वीं किस्त भी जारी होने वाली है प्रधानमंत्री के द्वारा।
2027 के विधानसभा चुनाव के टारगेट को भेदने के लिए सीएम योगी विकास के एजेंडे को धार दे रहे हैं। इसके लिए सीएम योगी ने विधानसभा स्तर पर विकास का चौतरफा चुनावी व्यूह तैयार करना शुरू कर दिया। सीएम योगी ने पिछले जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें करके 60,000 10 दिनों में अलग अलग मंडलों के करोड़ों से ज्यादा के 48,000 से ज्यादा प्रस्ताव विकास योजनाओं के लिए पास कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के लक्ष्य 2027 को भेदने के लिए सीएम योगी विकास के एजेंडे को धार दे रहे हैं। इसके लिए सीएम योगी ने नई कार्य संस्कृति अपनाते हुए विधानसभा स्तर पर विकास का चौतरफा चुनावी व्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी विकास कामों के प्रस्तावों से विधानसभा स्तर पर सरकारी योजनाओं को ला रहे हैं। लखनऊ मंडल में 42,891 करोड़ की लागत से 3,397 विकास प्रस्ताव पास हुए हैं। झांसी मंडल के विधायकों के लिए दिए गए 4,901 करोड़ के प्रस्ताव पास हुए। चित्रकूट मंडल में 3,875 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्ताव पास हुए हैं। कानपुर मंडल में 10,914 करोड़ की लागत से 1,362 विकास कार्य प्रस्तावित हैं। प्रयागराज मंडल से 12,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव हैं। वाराणसी मंडल से 18,000 करोड़ के प्रस्ताव हैं। तो कैसे प्रभावी तरीके से जिलों के अंदर कार्य रूप मिले उसको और गति मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग कई मंडलों की बैठक कर चुके हैं। अभी उन्होंने प्रयागराज की किया है, गोंडा की किया, अयोध्या की किया, गोरखपुर का किया और निरंतर वो मंडलों की बैठकें कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के साथ। निश्चित रूप से इससे विकास की गति को और तेजी से बढ़ाने में आसानी मिलेगी। सीएम योगी पिछले 10 दिनों में मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठकें कर 60,000 करोड़ से ज्यादा के 48,000 से ज्यादा प्रस्ताव विकास योजनाओं को मंजूरी दे चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर विधानसभा स्तर पर विकास के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की जमीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि 2026 तक हर विधानसभा स्तर पर विकास की योजनाओं की बयार को बढ़ाया जाए और भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है सियासी उसे और ज्यादा उर्वरक किया जाए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बीजेपी ने विपक्ष पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने के आरोप लगाए हैं। दरअसल मुंबई ब्लास्ट केस में आरोपी बरी हुए तो विपक्ष ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। वहीं मालेगांव केस में आरोपी बरी हुए तो विपक्ष कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठाने लग गया। मालेगांव विस्फोट मामले में 17 साल के बाद फैसला आया, जिसमें सभी आरोपी बरी हुए। बीजेपी ने मालेगांव मामले में कांग्रेस से माफी की मांग की तो वहीं एसपी कांग्रेस के नेता सरकार से कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की मांग कर रहे हैं। देखिए। देश में कोर्ट के 2 फैसलों पर सियासत गर्म है। हाल में ही मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के कोर्ट के फैसले को विपक्ष ने न्याय की जीत बताया था। वहीं मालेगांव विस्फोट मामले में कोर्ट के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। मुंबई ब्लास्ट में जब आरोपियों को बरी किया गया है तो उस पर विपक्ष का कहना था कि न्याय की जीत हुई है। वहीं मालेगांव विस्फोट मामले में जब आरोपियों को बरी किया गया है तो उस पर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। खासकर कांग्रेस के नेताओं के तरह तरह के बयान आ रहे हैं और वहीं बीजेपी इस मामले पर हमलावर है। पूर्व सांसद और एसपी के वरिष्ठ नेता हाजी फजलुर रहमान ने कोर्ट के फैसले को अफसोसजनक बताया है और सरकार से अपील की है कि इस मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। मौजूदा सरकार से अपील करता हूं कि इस मौजूदा केस के खिलाफ उनको बॉम्बे हाई कोर्ट भी जाना चाहिए। यही एक मुनासिब फैसला होगा और मुनासिब इंसाफ होगा। मालेगांव विस्फोट मामले में 17 साल बाद फैसला आया, जिसमें सभी आरोपी बरी हुए। बीजेपी ने मालेगांव मामले में कांग्रेस से माफी की मांग की है। जब ये सारा प्रपंच सामने आ गया है तो ये रो रहे हैं, सवाल जुडिशरी पे खड़े कर रहे हैं, पर जब दूसरे केसेस में भी कुछ लोगों को राहत मिलती है तब वो तो न्याय होता है। ये कंडीशनल कमिटमेंट टू जुडिशरी है और ये कंडीशनल कमिटमेंट कम्युनल चश्मे का इनका पूरा का पूरा मामला है। कम्युनल चश्मा पहनकर कंडीशनल कमिटमेंट रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा नेता का कहना है कि बीजेपी सरकार अपने से जुड़े लोगों के खिलाफ लचर पैरवी कर तथ्यों को छुपाती है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने से जुड़े लोगों के मामले में लचर पैरवी करती है, तथ्यों को छुपाती है और विपक्ष के लोगों के बारे में तमाम तरह की पैरोकारी करके उनको फंसाने का काम करती है। ऐसा पूरे देश में देखा गया है। मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, और NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था जो अभी तक गायब हैं। मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक मारुति वैन थी जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। NIA किसके अंडर काम करती है? NIA तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। बीजेपी यही सवाल पूछ रही है। मुंबई बम ब्लास्ट केस में अगर आरोपी बरी होते हैं तो इंसाफ की जीत होती है, लेकिन मालेगांव विस्फोट केस में आरोपी बरी हुए तो विपक्ष परेशान हो गया। विपक्ष का ये दोहरा चरित्र क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के बाद महाराष्ट्र ATS के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान उन पर RSS प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव डाला गया था। उनके इस दावे से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस SP ने जहां इसे झूठा बताया, वहीं BJP ने हमला बोला है। देखिए। भगवा आतंकवाद का जो कंसेप्ट आया था तो वो पॉलिटिकल था, आदेश दिया गया था वैसा, तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था। उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ। मालेगांव ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। महाराष्ट्र ATS के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया कि उन्हें RSS प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ। पूर्व ATS अधिकारी ने बताया कि ये कदम भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करने के मकसद से उठाया जा रहा था। मैं किसी पक्ष का नाम नहीं लूंगा, मगर तब भगवा आतंकवाद का जो कंसेप्ट आया था तो वो पॉलिटिकल था, और पॉलिटिकल था, उसको खुश करने के लिए, उनके पोस्टिंग बढ़ोतरी के लिए ये जो परमवीर सिंह जैसे आदमी है, इन्होंने ये झूठा काम करना चालू किया और हमारे जैसे का बलि दिया इसके अंदर। महबूब मुजावर के मुताबिक मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश को न मानने का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में दर्जनों झूठ गढ़े गए थे। हाँ, यही कहा गया था, मेरे को आदेश दिया गया था वैसा, तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था, और मेरे लिए तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का आदेश था, वो मैंने नहीं किया। वो पूर्व ATS अधिकारी के खुलासे पर महाराष्ट्र के CM फडणवीस का कहना है कि वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस ने साजिश रची, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द तैयार किए गए। 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है, और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। बीजेपी जहां कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं SP ने ATS अधिकारी के बयान को झूठा बताया है। कांग्रेस ने बयान की जांच की मांग की है। तो ये तो साफ जाहिर है, ये कोई ऐसे वैसे आदमी का बयान नहीं है, उस व्यक्ति का बयान है, उस महिला का बयान है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ मालेगांव ब्लास्ट केस में थी। तो उनको बाद में उस पद से हटाया भी गया और उनको ये ऊपर दबाव दिया गया कि इस पूरे मामले में सॉफ्ट होना है। गलत है उसका बयान। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कभी कोई नहीं कह सकता, न कहा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गांधी परिवार के कहने पर साजिश रची गई थी। गांधी परिवार ने शिंदे के ऊपर दबाव डालकर भगवा आतंकवाद शब्द कहने का दबाव डाला। जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ
उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। महबूब मुजावर का दावा है कि उनके पास इस बात के दस्तावेजी सबूत है। उस वक्त भगवा आतंकवाद की एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। ये केस शुरुआत में एटीएस के पास था, बाद में एनआईए ने इसकी जांच संभाली। 17 साल के बाद एनआईए की कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भदोही जिले में एक मर्ज प्राइमरी स्कूल में समाजवादी पार्टी की पीटीए पाठशाला विवादों में घिर गई है। एसपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अंजनी सरोज के खिलाफ स्कूल में बिना अनुमति बच्चों से पार्टी का प्रचार करवाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। औराई विकासखंड के सिकंदरा प्राइमरी स्कूल में 50 से कम बच्चे होने के चलते दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी ने स्कूल मर्जर के विरोध में पीटीए पाठशाला चलाने का निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया और इसी क्रम में अंजनी सरोज ने स्कूल पहुंचकर बच्चों को जमा किया और पाठशाला चलाई। मामले की जानकारी मिलते ही डीएम के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंच गई और जांच की। अभी अगर आई है तो तू लोग आगे और लड़ाई है, अभी ये अगर आई है। समझता हूँ कि बच्चों का जो कि बहुत ही कोमल मन के होते हैं, उनको उनका इस प्रकार से राजनीतिक रूप से उपयोग करना ये उचित नहीं है और इसका संज्ञान तत्काल लिया गया और इसकी जांच कराने के लिए मेरे द्वारा सीडीओ को, एसडीएम को और जो डीएस हैं उनको मौके पर भेजा गया। तो ये बात सही पाई गई, वेरिफिकेशन हुआ तो ये बताया गया कि बच्चों को जो है बरगला करके उनको टॉफ़ी खिलाने के बहाने से या उनको जो है पेंसिल इत्यादि का लालच लेकर उनको ले जाया गया था और वहाँ पर जो है उन व्यक्ति विशिष्ट द्वारा इसमें अपना जो है पॉलिटिकल एजेंडा वहाँ फैलाने का कार्य किया। शिक्षा नीति पर सियासत का नया सबक और शिक्षक हैं समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम। सहारनपुर में जब स्कूल मर्जर हुआ तो नेताजी ने खोल दी अपनी पीटीए की पाठशाला। पाठ पढ़ाया गया ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल यादव। सरकार की मंशा पर हमला बोलने के लिए बच्चों की पढ़ाई को ढाल बना लिया गया। अब यहाँ बच्चा बच्चा पीडीए की स्पेलिंग से सत्ता के खिलाफ नारे सीख रहा है। अनोखी पाठशाला जहां ए फॉर एप्पल के साथ साथ ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ा जा रहा है और बी फॉर बॉल के साथ साथ बी फॉर भीमराव अंबेडकर पढ़ाया जा रहा है। इस अनोखी पाठशाला को शुरू किया है समाजवादी पार्टी ने, जो स्कूल मर्जर है उसके विरोध में। पीडीए की इस कथित पाठशाला में बच्चे समाजवाद की राजनीति का ककहरा सीख रहे हैं। यहाँ बी फॉर बाबा साहब अंबेडकर हैं, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और एम फॉर मुलायम सिंह यादव। यानी देश की महान विभूतियों के बीच मौजूदा दौर के समाजवाद के झंडा बरदारों के नाम भी दोहराए जा रहे हैं। समाजवाद की परिभाषा अब क्लासरूम में गूंज रही है और विरोध की आवाजें चौक डस्टर से निकाली जा रही है। ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, डी फॉर डिम्पल और एम फॉर मुलायम सिंह। पाठशाला के मास्टर जी फरहाद आलम का दावा है कि ये कोई नौटंकी नहीं है, बल्कि सरकार के फैसले के खिलाफ एक सीधी लड़ाई है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या बच्चों को मोहरा बनाकर की गई लड़ाई सच में समाजवाद सिखा रही है या सत्ता के लिए पाठशाला को मंच बना रही है? समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम कहते हैं, सरकार ने स्कूल छीना तो पीडीए ने तालीम का नया रास्ता दिखाया, लेकिन पीडीए की पाठशाला अब खुद एक सवाल बन गई है। क्या ये नया सियासी प्रयोग है या बच्चों के भविष्य के साथ किया गया एक और मजाक? क्या राजनीति के लिए नौनिहालों की स्लेट का सहारा लिया जाएगा? क्या बच्चों पर
समाजवादी सियासत का दांव आजमाया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा। राहुल गांधी ने कहा, हमारे पास इस बात के साफ सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। राहुल ने कहा कि हमने अपनी ही जांच की ओर से जांच में जो मिला है वो एटम बम है। उन्होंने जो जांच किया जल्दी ही उसे फोड़ा जाएगा। वहीं बीजेपी ने तंज कसाया कि कांग्रेस की भाषा ही अमर्यादित है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। संसद के बाहर राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग नहीं बचेगा। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है, और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे, और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, वे चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों न हो चुके हो। मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। अब जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।